इंटरनेशनल हॉलीडे घूमने तो जाना है, आपने प्लान भी बनाया। सिर्फ प्लान नहीं बनाया, कुछ लोगों ने तो फ्लाइट्स भी बुक किए, होटल्स भी बुक किए, और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट आपने अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप भी उनमें से एक है? अगर आप भी उनमें से एक है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विंदेरकर, सुखदा वर्ल्ड का फाउंडर एंड सीईओ और आपका ट्रैवल कोच। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के ये टाइम में पासपोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप इंटरनेशनल फ्लाई भी हो सकते हो और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे कहाँ पे भी एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग को सिर्फ इतना लगता है कि पासपोर्ट में सिर्फ नाम और एड्रेस ही डालना है और पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। आइडियली ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, या फिर ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आधा इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग यही सोच के पासपोर्ट तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट आता नहीं है, इसके अलावा उनका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है। ये उनका मेजर कंसर्न है। क्यों होता है रिजेक्ट, ये हम लोग देखेंगे। ऐसे कौन से मेन प्रॉब्लम्स है जिनके वजह से पासपोर्ट रिजेक्ट होता है। मैं वीडियो के एंड में आपको एक लाइव केस स्टडी भी दूंगा जो हमारे साथ खुद के साथ हुआ है, जिससे आपको अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको पासपोर्ट कितना अप्लाई करना, सही से अप्लाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आपके पास लिविंग या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है? क्या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है? क्या आप जहाँ पे रह रहे थे वो आपका घर रिकंस्ट्रक्शन में गया है और वहाँ पे जो आपका आधार पे एड्रेस है वहाँ पे अभी प्रॉपर्टी नहीं है? तो मैं कौन से हिसाब से, कौन से एड्रेस पे मैं पासपोर्ट अप्लाई करूँगा और मुझे वेरिफिकेशन आएगा? ये सब चीज़ें अगर आपके मन में है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ों का सलूशन मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको निकालना तो पड़ेगा ही। जहाँ पे भी आपने एजुकेशन लिया आपको पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो स्कूल, कॉलेज या फिर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इधर आप बर्थ सर्टिफिकेट लीजिए, नहीं तो लिविंग सर्टिफिकेट लीजिए, वहाँ से आपको ये मिलेगा। इधर दूसरी बात, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, उससे आप मैरिज सर्टिफिकेट के सब्स्टिट्यूट में वो आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो और आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है। थर्ड बहुत ही मेजर इशू है आजकल मैं देख रहा हूँ, बेसिकली जो मुंबई में मैं रहता हूँ, आपको सबको पता है। सो मुंबई में ये बहुत सारा है कि जो स्लम का डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो चॉल्स है उसका डेवलपमेंट होने जा रहा है। बहुत सारे चॉल्स का डेवलपमेंट हो भी रहा है, और जब वो हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड के ऊपर वो एड्रेस था, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो प्रॉपर्टी है वो अभी है ही नहीं। तो वो पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे क्योंकि उनके पास एड्रेस ही नहीं। तो इसके ऊपर सोल्यूशन ये है, तो पहले आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर वो आपका खुद का घर होगा तो आप आधार कार्ड एड्रेस चेंज कर लीजिए, वो तो एकदम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और नए एड्रेस के ऊपर आप आपका आधार कार्ड के हिसाब से आप पासपोर्ट बना दीजिए, वहाँ पे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा। अगर आप रेंट के घर में रह रहे हो तो भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। क्या बोला मैंने? मैं वापस बोल रहा हूँ। अगर आप भाड़े के घर में रह रहे हो तो भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। यस, आपने सही सुना, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो आपका ओनर है, जो घर का ओनर है, जिसने आपको घर रेंट पे दिया है, उसका एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। आइडियली ये सब लोग एनओसी नहीं देते, और अगर आपको वो एनओसी नहीं मिलेगा तब तक आप रेंट के एड्रेस के ऊपर आप आपका पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ये चेक कीजिए अगर उसने आपको एनओसी दे दिया तब आपका पासपोर्ट आप वो एड्रेस पे अप्लाई कर सकते हो। और एक मेजर इशू है, पासपोर्ट अप्लाई हो जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में आपको बहुत मेजर इशू आता है। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। क्यों आता है? क्योंकि आपको इन जनरल, मैं अभी वापस बोल रहा हूँ, इन जनरल आपको अपडेटेड रूल्स पता नहीं होते।
आपको सिर्फ लगता है कि आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, नाम भरना है, बर्थ डेट भरना है, एड्रेस भरना है और पासपोर्ट अप्लाई हो गया, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको अपडेटेड रूल्स पता होने चाहिए जो आपको पता नहीं होते। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा आप एक्सपर्ट या फिर जिसे ये सब चीज़ों के बारे में पता है उससे ही पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। अगर आप उनसे पासपोर्ट अप्लाई करते हो तब आपको अपडेटेड रूल्स क्या है क्या नहीं है वो आपको पता चलेंगे और वो सही से आपको गाइड करेंगे। हमें लगता है, वापस बोल रहा हूँ, कि एड्रेस ही भरना है, नाम ही भरना है, बर्थ डेट ही भरना है, ऐसा नहीं है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अगले 10 साल यूज़ होने वाला है और ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका आपका इंटरनेशनल जर्नी, नॉट ओनली हॉलीडे, अगर आपका जॉब भी रहेगा तभी तो आपको पासपोर्ट तो रिक्वायर्ड है। सो पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही से पासपोर्ट बनाइए, आप सही से एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही वो पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, क्योंकि पासपोर्ट अप्लाई होने के बाद रिजेक्ट होने से अच्छा है आप वेट कीजिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है पहले वो रेडी कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि वैसे भी आप अप्लाई करोगे तो आपका रिजेक्ट होना ही है। पैसा भी गया, हेडेक भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, वो नहीं चाहिए। हम लोग को सही गाइडेंस चाहिए, सही एडवाइस चाहिए। सो ये आप करना मत भूलिए। और रही बात, अगर आप ये ऐसा सही गाइडेंस नहीं लोगे तो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ जो हमारे ही क्लाइंट के साथ हुआ था। आइडियली हमारे क्लाइंट ने खुद का पासपोर्ट खुद से ही अप्लाई किया था। अब जब उन्होंने अप्लाई किया तब सबसे पहली गलती उन्होंने ये की, अगर आपको पता होगा कि अगर आप फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम डालते हो उसमें आपको एज पर आधार आपको नाम डालना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नेम मतलब मेरा नाम अगर प्रज्ञेश है तो मैं प्रज्ञेश डाल देता हूँ, लास्ट नेम में मैं विन्हेरकर डाल देता हूँ, तो मेरे जो डैड का नाम है वो तो गायब ही हो गया। लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होता है। आपको फर्स्ट नेम का मतलब है अगर आपके आधार में प्रज्ञेश विन्हेरकर होगा तब जाके ये सही है। लेकिन आपके आधार में अगर आपका डैड का भी बीच में नाम होगा तो फर्स्ट नेम में आपका नाम और आपके डैड का नाम, दैट वुड बी द फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम आपका सरनेम आएगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनका फर्स्ट नेम डाला और उनका जो सरनेम था वही लास्ट नेम डाल दिया और उनके आधार कार्ड के ऊपर उनके डैड का नाम था। अब प्रॉब्लम ये हुआ, जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल लीविंग, बर्थ सर्टिफिकेट, सब में डैड का नाम है। तब जाके ये भी इशू था कि उनके डैड का नाम ही नहीं था। तो नाम एज पर आधार आना चाहिए, छोटी चीज़ है, राइट। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये किया कि उनका जो आधार के ऊपर बर्थ डेट था वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ मैच ही नहीं हो रहा था। वो जब अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट ऑफिस गए तब जाके ऑफिसर ने वहाँ पे ये इशू निकाला कि आपका ये मैच नहीं हो रहा है और उनको वापस भेज दिया। और आपको पता है क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक था, उनको वापस भेज दिया, लेकिन उनका इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी बुक था। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, जब आपका पासपोर्ट ही नहीं आया तो आपने अप्लाई क्यों किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी अगर पासपोर्ट के लिए आप वेट करोगे तो आप जितने दिन वेट करोगे उतना दिन आपका फ़्लाइट फेयर बढ़ेगा। फ़्लाइट फेयर बढ़ेगा तब आपको कॉस्टिंग हाई जाएगा। लेकिन अगर आपने सही से अप्लाई किया होता तो आपको पासपोर्ट सही से आ जाता था, या फिर आपको पहले ही मालूम होता था कि ये मुझे चेंजेस करना चाहिए। फिर हम लोग ने उनको गाइडेंस किया, जब उनका पासपोर्ट रिजेक्ट होने के बाद वो हम लोग के पास आए तब हम लोग ने स्क्रूटिनी किया और उनको बताया कि आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम नहीं है, आपका फ्यूचर में नेम का भी प्रॉब्लम आएगा। वो भी हम लोग ने रेक्टिफाई किया और वापस रीअप्लाई किया पासपोर्ट और उसके बाद जाके उनका पासपोर्ट आ गया। अब ये मत सोचिए कि उनका एट लास्ट पासपोर्ट आ गया। हाँ, हॉलीडे के जाने के पहले आ गया, दैट इज़ ट्रू, बट इतने दिन वो स्ट्रेस में थे। अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता था तो उनका हॉलीडे पूरा उनको रीशेड्यूल तो करना होता था, नहीं तो कैंसिल करना पड़ता था। तो रीशेड्यूलिंग का कॉस्ट भी आएगा, आपको भी पता है, फ़्लाइट का आएगा। अगर आप कैंसिल करोगे उसका भी कॉस्ट आएगा, दैट वाज टू हाई। सो आप ये गलती मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पासपोर्ट आने के बाद ही अगर आपको फ़्लाइट बुक करना चाहिए या फिर पैकेज बुक करना चाहिए तो ये बात अलग है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप 6 महीना पीछे जाइए
और फिर आप अप्लाई कीजिए। आप नियर बाय आपका जब हॉलीडे आएगा उसके टाइम पे आप अप्लाई अगर आप करोगे, कर सकते हो, हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन सही गाइडेंस से कीजिए। अगर आपको वो चीज़ पता है तो ही कीजिए, नहीं तो जो एक्सपर्ट है उसका राय लीजिए और उसके थ्रू अप्लाई कीजिए ताकि आपका पासपोर्ट रिजेक्ट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है भाई, 500 रुपीज़ तो एक्स्ट्रा देना है, लेकिन वो 500 रुपये में आपको 10 साल का वैल्यू मिल रहा है। आपका इंटरनेशनल टूर लाखों का होता है, वो आप खर्चा करने के लिए रेडी हो। आपका इंटरनेशनल जॉब या फिर वर्क वीज़ा या फिर आपको एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, वो आपको लाखों का मिलता है। तो 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ देने में क्या प्रॉब्लम है? उससे अच्छा ये है आप सही गाइडेंस लीजिए, एक्सपर्ट के पास जाइए और पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। होप करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको पासपोर्ट के बारे में एक एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा और आपको ये जो लाइफ सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया है शायद ये भी आपके साथ मैच भी होता रहेगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा फ्यूचर में किसी का पासपोर्ट रिजेक्ट या फिर अटक के आए, और मैं आशा करता हूँ आप सही वे से पासपोर्ट अप्लाई करके आपका पासपोर्ट सही वे से आपको मिल भी जाएगा और रिजेक्ट भी नहीं होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए ताकि किसी का पासपोर्ट रिजेक्ट ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।